आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से मौजूदा जनगणना अभियान में सक्रिय जन भागीदारी का किया आह्वान। कहा, दी गई जानकारी पूरी तरह सुरक्षित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती वर्ष 2025-26 बैच के दीक्षांत परेड समारोह में हुए शामिल। कहा, यूपी पुलिस देश की मॉडल और स्मार्ट पुलिस के रूप में लोगों को दे रही है बेहतरीन सुरक्षा सुविधा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मैकले के साथ ताजमहल का किया दीदार। कहा, द्विपक्षीय समझौते से उत्तर प्रदेश के चमड़ा और हैंडलूम उद्योग को मिलेंगे नए अवसर। और राज्य में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने पश्चिमी और पूर्वी जिलों के अधिकांश भागों में कल हीट वेव का जारी किया येलो अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को चालू करने में सफलता हासिल करने पर देश के परमाणु वैज्ञानिकों की सराहना की है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि परमाणु ऊर्जा यात्रा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत का गौरव बढ़ा है। उन्होंने कहा कि ऐसा परमाणु कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए सौर और पवन ऊर्जा आवश्यक है तथा युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। पवन शक्ति भारत के विकास की नई कहानी लिख रही है। अब भारत का विंड एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी 56 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। पिछले एक साल में ही करीब 6 गीगावाट नई क्षमता जुड़ी है। आज भारत विंड एनर्जी कैपेसिटी में दुनिया में चौथे स्थान पर है। यह हमारे इंजीनियरों की मेहनत है, यह हमारे युवाओं का परिश्रम है, यह देश की सामूहिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने मौजूदा जनगणना अभियान को विश्व का सबसे बड़ा जनगणना अभियान बताया। प्रधानमंत्री ने इस अभियान में पूर्ण जन भागीदारी का आह्वान किया। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। आपकी दी गई जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहती है, यह गोपनीय रखी जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं मानवता के कल्याण के लिए हमेशा प्रासंगिक रहेंगी। आज दुनिया जिस तरह के तनावों और संघर्षों से गुजर रही है, ऐसे समय में बुद्ध के विचार और भी अहम हो गए हैं। दक्षिण अमेरिका के चिली में एक संस्था भगवान बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ा रही है। लद्दाख में जन्मे ड्रपपोन ओजेर रिनपोछे के मार्गदर्शन में काम हो रहा है। कोची गुआज घाटी में बना स्तूप लोगों को शांति का अनुभव कराता है। श्री मोदी ने बच्चों को गर्मियों की छुट्टी का भरपूर आनंद लेने और कुछ नया सीखने की सलाह भी दी। वाराणसी में 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। अपने संसदीय क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे में प्रधानमंत्री पहले दिन बनारस रेल इंजन कारखाना बरेका में आयोजित महिला सम्मेलन में महिलाओं से संवाद करेंगे। इसके साथ ही जनसभा स्थल से ही प्रधानमंत्री काशी को 6,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 160 परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। दूसरे दिन प्रधानमंत्री श्री मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। उधर हरदोई के मलावा में 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियां जारी हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज मल्लावा में सभा स्थल और आसपास की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी पुलिस देश की मॉडल और स्मार्ट पुलिस के रूप में राज्य के लोगों को बेहतरीन सुरक्षा सुविधा प्रदान कर रही है। श्री योगी आज लखनऊ में 60,244 आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती 2025-26 बैच के पुलिस आरक्षियों के दीक्षांत परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षु आरक्षी ट्रेनिंग से मिले ज्ञान
कौशल और मूल्यों का उपयोग करते हुए पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस बल को अधिक दक्ष बनाने और प्रशिक्षण सुविधाओं को पहले की तुलना में बेहतर बनाया है। यूपी एटीएस के अधिकारियों और जवानों को एनआईए और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के मानक के अनुरूप प्रशिक्षण देने का कार्य चल रहा है और आज पुलिस बल का जो व्यावहारिक दक्षता और सॉफ्ट स्किल पर आधारित विशेष ट्रेनिंग भी वर्तमान में दी जा रही है। 75 जनपदों में साइबर थानों की स्थापना के साथ ही पुलिस कर्मियों को आधुनिक साइबर अपराधों से निपटने के लिए भी विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना की गई है, जहां पुलिस बल को वैज्ञानिक जांच की बारीकियों से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन सब प्रयासों का परिणाम आज हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश पुलिस देश के अंदर एक मॉडल पुलिस के रूप में, स्मार्ट पुलिस के रूप में उत्तर प्रदेश के लोगों को बेहतरीन सुरक्षा सुविधा उपलब्ध करवाने में योगदान दे पा रही है। श्री योगी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों के दौरान राज्य की मौजूदा सरकार ने 2,18,000 से ज्यादा पुलिस कार्मिकों की भर्ती की है। उन्होंने कहा कि पुलिस आरक्षियों का प्रशिक्षण एक साथ राज्य के प्रशिक्षण केंद्रों में संपन्न किया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार निवेश मंत्री टॉड मैकले ने आज आगरा में ताजमहल का दीदार किया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर कल मुहर लग जाएगी। उन्होंने कहा कि इस व्यापार समझौते से आगरा के चमड़ा उद्योग और उत्तर प्रदेश के हैंडलूम सहित अन्य दस्तकारों को नए अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन दोनों के बीच फाइनल हुआ, उसको कल साइन करने जा रहे हैं और कुछ ही महीनों में वो भारत और न्यूजीलैंड के बीच बड़े पैमाने पे व्यापार भी बढ़ाने का एक साधन बनेगा। लगभग 100% जो भारत से सामान न्यूजीलैंड जाते हैं वो बिना कोई कर के, बिना कोई इम्पोर्ट ड्यूटी के वहाँ पे पहुंच पाएगा। हमारे आगरा के चमड़ा व्यापार को, हमारे आगरा के विश्वकर्मा को, आगरा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के सामान बनाने वाले हमारे कारीगर हैं, सबके लिए ढेर सारे अपार नए अवसर खोलने वाला ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट न्यूजीलैंड के साथ कल साइन होगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2026 की ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। प्रदेश के राजकीय अनुदानित पीपीपी निजी और अल्पसंख्यकों संस्थानों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन 15 जनवरी से शुरू हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के सचिव संजीव कुमार ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी पहले और दूसरे वर्ष में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला हो रहा है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। प्रदेश में जबरदस्त गर्मी का प्रकोप जारी है। अधिकांश जिलों में तापमान 40 डिग्री के ऊपर है। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने आकाशवाणी को बताया कि लखनऊ सहित अधिकांश जिलों में लू चल रही है। उन्होंने कहा कि कल भी लू को लेकर प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि 28 अप्रैल से धीरे धीरे तापमान में कमी आएगी और बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में मौसम की बात करें तो जैसा कि पिछले एक हफ्ते से काफी तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान 40 और 45 डिग्री क्रॉस हो गया है, जिसमें कल बांदा का तापमान 47.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो जैसा कि लखनऊ समेत आज और कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लू का अलर्ट जारी है। आज ऑरेंज अलर्ट जारी है, कल येलो अलर्ट है। तो कहीं ना कहीं जो सेंट्रल पार्ट है और जो सदर्न पोर्शन है वहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी है और ये सिलसिला आज और कल रहेगा। 28 तारीख से धीरे धीरे जैसा कि पश्चिमी सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से ये तापमान में धीरे धीरे गिरावट होगा और आने वाले दिनों के लिए बारिश की भी संभावना बनेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से मौजूदा जनगणना अभियान में सक्रिय जन भागीदारी का किया आह्वान।
कहा दी गई जानकारी पूरी तरह सुरक्षित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती वर्ष 2025-26 बैच के दीक्षांत परेड समारोह में हुए शामिल। कहा यूपी पुलिस देश की मॉडल और स्मार्ट पुलिस के रूप में लोगों को दे रही है बेहतरीन सुरक्षा सुविधा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मैकले के साथ ताजमहल का किया दीदार। कहा द्विपक्षीय समझौते से उत्तर प्रदेश के चमड़ा और हैंडलूम उद्योग को मिलेंगे नए अवसर। और राज्य में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने पश्चिमी और पूर्वी जिलों के अधिकांश भागों में कल हीट वेव का जारी किया येलो अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।